इंडियन आर्मी 2025 में अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर बन करके तैनात होना, तो आपको किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप 12th में हो, चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, या फिर आप ऑलरेडी सर्विंग हैं आर्मीज में और आपको चाहिए प्रमोशन एज अ ऑफिसर। तो ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको गाइड करेगी हर एक मोमेंट पे आप कैसे बन सकते हैं इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर, गाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं और अपने देश की सेवा को पूरी करने का जुनून भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, तो 2025 में क्या है प्लान आपका, कैसे आप ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी को। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12th पास वाले बच्चों की, जो कि इस बार क्लास 12th में होंगे या 12th पास भी कर चुके होंगे। उनके लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका आता है, दैट इज एनडीए। एनडीए में जितने भी बच्चे हैं, अगर आपकी एज है 16.5 साल से लेकर 19.5 साल, या फिर अप्लाइंग एज तो 15.5 साल से लेकर के 18 साल ही मांगता है। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, या फिर बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, आप आराम से इंडियन आर्मी के लिए एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए का जो फॉर्म होता है वो साल में 2 बार होता है बच्चों, एक बार अप्रैल में होता है और एक बार सितंबर में होता है। एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके 12th पास में मतलब क्लास 12th में कितने भी परसेंटेज हो, दैट डजंट मैटर, बस आप क्वालिफाइड होने चाहिए क्लास 12th। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कैन अप्लाई एंड बोथ शुड बी अनमैरिड। सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सामने एकदम क्लियर है। रिटन एग्जाम में अब तक में जिसमें हम नंबर्स ऑफ हाईएस्ट सिलेक्शन दे चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, आप भी कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर फॉर एनडीए, जहां पे आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे और अपने आप को अगली वर्दी के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एसएसबी में भी हमारे एक स्पेशल असिस्टेंट पूरी टीम लगी होती है, जहाँ पे अच्छे एसेसर्स होते हैं जो आपको हर एक लिमिट पे, हर एक पॉइंट पे अच्छा खासा गाइड करके आपको रिकमेंडेशन दिलाते हैं। उसके बाद आपका आता है मेडिकल और मेडिकल के बाद आती है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट। बात करते हैं सीडीएस का एग्जाम। सीडीएस का एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। सीडीएस के एग्जाम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आईएनए ज्वाइन कर सकते हैं, एएफए दैट इज इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आईएमए की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसकी एज होती है 19 ईयर्स टू 23 ईयर्स, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि साल में 2 बार इसका भी एग्जाम होता है, यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है जैसे एनडीए का एग्जाम होता है। जितने भी ग्रेजुएशन में बच्चे हैं फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन पास आउट है, जिनकी भी एज है 19 ईयर्स टू 23 ईयर्स, साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। आप इसके थ्रू आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन का एग्जाम होगा, रिटन का एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर से आपकी एसएसबी होगी, एसएसबी के बाद आपका मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। सीडीएस की भी प्रिपरेशन एमकेसी आपको करा रहा है विद 1-to-1 गाइडेंस और अच्छे खासे पैटर्न पे, जो आपको एक ऑफिसर्स लेवल पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर देता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी एक और वैकेंसी आती है, दैट इज आर्मी एंट्री, इंडियन आर्मी एंट्री 10+2 लेवल पे टीएस एंट्री, आर्मी टीएस एंट्री। दैट इज कि जितने भी बच्चे 12th में हैं या 12th पास हैं, जो भी जेई का एग्जाम भरते हैं, जेई का भी एग्जाम साल में 2 बार आता है, तो टीएस एंट्री भी आपके साल में 2 बार आती है। आपको बस इतना करना होता है, जेई मेंस के एग्जाम में बैठना होता है और अगर आपकी रैंक कुछ सर्टेन रैंक लिमिट रखी जाती है जिसके बेसिस पे कॉल लेटर आता है। रैंक अगर आप मान के चल सकते हैं आपकी 3 लाख के अंदर है तो आप भी भर सकते हैं आर्मी टीएस एंट्री का फॉर्म। तो जितने भी जेई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी खुलती है कि आप पहले से ही अपना नेवी में या फिर आर्मी में एक हिस्सा बन करके आप बीटेक की भी डिग्री ले सकते हैं ऑन गवर्नमेंट खर्चा। साथ ही साथ आप एक ऑफिसर की तरह तैनात होकर के आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो टीएस एंट्री में आपको केवल और केवल जेईई मेंस में बैठना है। आपकी सर्टेन रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो आपके पास सीधा कॉल लेटर जाएगा। कॉल लेटर के बाद आपको देने का मौका मिलेगा वो भी डायरेक्ट एसएसबी। तो ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर गिविंग जेईई मेंस एग्जाम दे हैव द सेपरेट अपॉर्चुनिटी फॉर आर्मी टीएस आल्सो, राइट। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज 16.5 साल से 19.5 साल तक होनी चाहिए, 10+2 आपको पास करना होगा 60% के साथ साथ, ठीक है। तो
आगे की बात करते हैं टीजीसी एंट्री। टीजीसी एंट्री की क्वालिफिकेशन होती है आपकी 20 साल से लेकर के 27 साल। तो जितने भी इंजीनियरिंग डिग्री के कैंडिडेट्स हैं, इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट्स, अगर मैं आपको बता दूं कि आप 12th मतलब इंजीनियरिंग के बाद आपके पास लगभग 8 मौके ऐसे आते हैं जहां आप रिटर्न के बाद फिर एसएसबी दे करके आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, और 8 आपके पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां पे आप एसएसबी के थ्रू एसएसबी दे करके इंडियन नेवी या एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो टीजीसी एंट्री इज वन ऑफ दोस्त कि अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो आप फाइनल ईयर में आप टीजीसी फॉर्म भर करके आप बन सकते हैं आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर। ठीक है, इसमें आपकी रैंक, अगर आपकी सर्टेन कॉल अप लेटर जाता है जिसका आपको फॉर्म भरना होता है, कॉल अप लेटर जाता है, फिर आपको एसएसबी देना होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फिर आपकी मेरिट टेस्ट होगा, यानी देयर इज नो रिटन एग्जाम इन दिस पेपर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी टेक एंट्री, एसएससी टेक एंट्री के बारे में बात करें तो 20 साल से 27 साल, ग्रेजुएशन आपको पास करना होगा केवल और केवल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको एसएसबी, मेडिकल और मेरिट लिस्ट देना है, यानी एसएससी टेक एंट्री भी जो है आपको इसमें कोई रिटन का एग्जाम नहीं देना है। रिटन का एग्जाम जिससे सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि देयर इज नो रिटन एग्जाम इन टीजीसी एंड एसएससी टेक एंट्री। साथ ही साथ आप बात करेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री की। एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या है? नेचर फॉर कमीशन टेम्परेरी। एज जो होनी चाहिए वो 19 साल से 25 साल तक के बीच होनी चाहिए। Only unmarried male and female can apply this examination. Also recognized university से आपका केवल और केवल 50% होना चाहिए मार्क्स इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम बी ग्रेड, राइट, ये आपके पास होना चाहिए। तो आप एनसीसी का भी फॉर्म भर सकते हैं और एनसीसी के थ्रू भी आप आर्मी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका होगा एसएसबी, और एसएसबी के साथ साथ होगा उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, दैट इज एसीसी एंट्री। एसीसी एंट्री के लिए एज लिमिट फिर से 20 साल से 27 साल होनी चाहिए और आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, तो आप भी भर सकते हैं एसीसी का फॉर्म, राइट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास टेरिटोरियल आर्मी, दैट इज टीए। टीए के थ्रू आपकी एज अगर है 18 to 42 ईयर्स, राइट, टीए को ज्वाइन करते हैं आखिरकार सिविलियंस भी काफ़ी सारे ज्वाइन करते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आप सिविलियन प्रोफेशन के साथ साथ आर्मी में भी पार्ट टाइम सर्व कर सकते हैं, राइट। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एमएस धोनी भी जो बने थे आर्मी का हिस्सा, वो दैट वाज फ्रॉम टीए, राइट। तो टीए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास जोश और जुनून है, ऑफिसर रैंक पे आप पोस्ट भी हो जाएंगे, ऑफिसर्स रैंक की सैलरी भी लेंगे और पार्ट टाइम आप नेशन को अच्छा खासा सर्व भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ ऑफिसर, राइट। और इसमें क्या होगा, रिटन का एग्जाम होगा, फिर पीआईबी होगा, उसके बाद आपका एसएसबी होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट है पीसीएसएल एंट्री। पीसीएसएल एंट्री क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। 30 से 35 साल की एज आपकी होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए मिनिमम फॉर 5 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। आपके पास मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बोथ अनमैरिड एंड मैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री। नेक्स्ट इज जैग एंट्री। जैग एंट्री जितने भी लॉ कैंडिडेट्स हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके एलएलबी में और 3 इयर्स आपके प्रोफेशनल डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स टू 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स आफ्टर क्लास 12th होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की और आपके 12th के बाद 5 साल की डिग्री अगर आपके पास है तो आप भी जैग एंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। तो जैग एंट्री के साथ साथ मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको बताई, यानी लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी है, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है, नॉर्मल ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी है। देखो अल्टीमेट मुद्दा क्या है, अगर आपके पास कर गुजर जाने का हिम्मत है और तरीका है तो वाकई आप भी ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को एज अ ऑफिसर, और ये अपॉर्चुनिटीज एज रहते हुए ही आप ग्रैब कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं, अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद करें और कॉल करें 9696330033 पे, जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन भी आपको गाइड होगी और हर एक स्टेप पे आपको हर एक लेवल पे गाइड किया जाएगा। क्योंकि ये डिफेंस है बच्चों, डिफेंस को बैठे बैठे घर पे अकेले प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने कंपटीशन से को पहचानना पड़ेगा। इट इज़ नॉट एन ओनली अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी ऑल्सो, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करना चाहिए और साथ ही साथ एमकेसी को ज्वाइन करके अपना भविष्य उज्जवल बताना चाहिए। जय हिंद।